Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये फोरम उन लोगों के लिए है जो जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे राइटर बनना है, मेरी किताब पब्लिश होनी चाहिए। हर एक के मन में एक कहानी होती है, हर एक के मन में एक भावना होती है, लेकिन पहली बात तो हमें बताने में शर्म आती है, झिझक होती है। अरे झिझक तोड़ दीजिए। ये स्कूल ऑफ राइटिंग और पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग सारी बाधाएं दूर करके आपके पास आया है। और मेरा विचार है, मेरा संकल्प है, 5000 राइटर, को ऑथर, कवि, नाटककार जो भी है, ये सबका सहयोग करके आगे बढ़ाना है। इनकी किताब पब्लिश हो, और सिर्फ पब्लिश ही होना काफ़ी नहीं है। हमारा ये फोरम आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। जो मार्केटिंग टेक्निक्स हम खुद अपनाते हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक जॉइंट एफर्ट्स रहे हैं। राइटर और पब्लिशर एक ये जॉइंट एफर्ट होने चाहिए। आजकल तो कई पब्लिशर बस पब्लिश कर दिया, बाकी आप बेच लीजिए। इतना आसान नहीं है, गाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए द स्कूल ऑफ पब्लिशिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग आपको 4 कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब सबसे पहला कदम यह है कि आप किस विषय पर लिखेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप कविता लिख सकते हैं, अगर आपके मन में कविता लिखने का मादा है, तो आप कविता अवश्य लिखिए। क्यों? क्या आप जानते हैं कविता का जन्म क्यों हुआ? हमारे जितने भी महाकाव्य हैं सब कविता के रूप में हैं। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, जो कि लोगों के मानस में छा गए हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कविता एज इट इज, बिना किसी अपभ्रंश के कई साल तक हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है। लेकिन जो गद्य होता है, यानी कहानी होती है, वो याद रहती है और वो दूसरों को सुनाने में उसका अपभ्रंश होता है। उसमें लोगों की अपनी अपनी विचारधारा भी आने लगती है। जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लवकुश को उसको कंठस्थ कराया और बाकी सब लोगों को बोला गा के सुनाओ। इसका मतलब ये है कि जिस भाषा में, जिस तरीके से कविता लिखी गई है, वही दर्शक तक, पाठक तक पहुंचेगी। लेकिन जो काव्य के अलावा पाठ होते हैं, एकांकी होती है, ये सब बदल जाते हैं। अब जो तुलसीदास के अलावा कबीरदास ने, रहीम ने, रसखान ने जो हमको बताया, मीराबाई ने जो हमको लिखकर बताया, हम एज इट इज इसको देखते हैं। जबकि चेतन भगत के और वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, इन सब के नावल हम पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों को बताते हैं तो कुछ अपना नमक मिर्च लग जाता है, या फिर कई इम्पोर्टेंट चीज़ें खो जाती हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप कविता लिखते हैं तो अवश्य लिखिए और कविता एज इट इज़ पब्लिश कराइए। हम हैं ना आपके लिए, हम आपके लिए पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। आपको कहीं भी झिझक होगी, आपको कहीं भी अटकना होगा, ISBN नंबर लेना है, आपको कवर पेज डिज़ाइन करना है, आपको कैसे अमेज़न पर, कैसे फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कराना है, क्या करना है, इसके अलावा मार्केट प्लेस में उसको कैसे देना है, ये सब चीज़ हम आपको धीरे धीरे मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप है, आप किस टॉपिक पर लिखेंगे। ये टॉपिक का सिलेक्शन अपने आप में बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अक्सर मन में
वहम रहता है, अरे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो ये है, जिसको आप पसंद नहीं करते उसे पाठक कैसे पसंद करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी पसंद पर विचार कीजिए, अपनी पसंद की लिस्टिंग कीजिए और इसके बाद गूगल पे सर्च कीजिए कि इनमें से ट्रेंडिंग कौन सा है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप एक ही किताब लिखिए, एक ही पुस्तक लिखिए, नहीं, आप सीक्वेंस बना लीजिए, पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। और एक किताब छपने के बाद आपका हौसला, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हौसला बढ़ जाएगा और आपको एक अनुभव भी मिलेगा। ऐसा अनुभव आपको कहीं अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा, क्योंकि राइटिंग आपकी हॉबी है। लिखना आप एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन ये कला जब तक अनुभव नहीं की जाए, आपके अंदर जब भाव जगे तब आप लिखने बैठें। और आजकल जो नई तरकीब है, आप कागज़ कलम, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मैं सीधा मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लिखना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो किताब कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काटा पीटी और बार बार उसमें चेंज करना, ये सब कंप्यूटर पे आसान होता है। तो इसलिए आप टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद उसकी समरी, यानी सबसे पहले उसके शीर्षक का चयन कीजिए। अगर आप कोई किताब लिखते हैं तो उसका शीर्षक जितना हो सके किताब को रिप्रेजेंट करे, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपीलिंग भी होना चाहिए। दर्शकों को, पाठकों को अपील करना चाहिए। और वैसा शीर्षक आपने बना लिया, आप अपने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं, अपने माता पिता, अपने बच्चों का, अपने परिजनों का सहयोग ले सकते हैं। और एक मेरा आपसे अनुरोध और है, जब भी किताब लिखें उसमें चित्र अवश्य डालें, क्योंकि चित्र याद रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में आपको स्टैब्लिश करते हैं। आप पूरी किताब लिखते जाइए, लेकिन अगर उसमें कुछ चित्र होंगे तो आपको कंटिन्यूटी, सतत प्रक्रिया जैसी लगेगी और पढ़ने वाला भी समझेगा। और कविता में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कविता छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन कविता में शीर्षक बहुत ज़रूरी है। और कविता के आगे फ़ोटो भी लगाइए। आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, प्रकृति का फ़ोटो लगा सकते हैं, और इसके अलावा जिसको आप एक्नॉलेज करेंगे उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्पायर किया, ऐसी प्रेरणा दी जिसमें कि आप इस मुकाम तक पहुँचे। मैं तो अपने माता पिता को इस मामले में, अपनी दादी को इस मामले में, उन्होंने सीधे नहीं बोला तुम किताब लिखो, लेकिन मेरी इच्छा जगाई, मेरे अंदर कुछ ऐसी गुण जगाए कि मैं खुद बोल उठा कि मेरे को कविता लिखना है। और जब मैंने कविता लिखी तो मेरे माता पिता और मेरी दादी बिल्कुल सरप्राइज, उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था ये लड़का, ये बच्चा कविता लिख सकता है। और कविता लिखते लिखते फिर मेरे को ये भी लगा, कविता तो मैं लिख सकता हूँ, ये नॉवेल राइटिंग कैसे होगी, ये नहीं हो सकता मेरे से। लेकिन जब शुरू किया तो वो भी हो गया। आज मेरी 15-16 से अधिक किताबें अमेज़न पर अवेलेबल हैं। अमेज़न में आप मेरा नाम दीपक सक्सेना इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में लिख सकते हैं। अलग अलग किताबें आएंगी सामने, और उन सब की आप गुणवत्ता देख सकते हैं, कैसे कितनी ख़राब थी शुरू में और बाद वाली किताब में निखरती आ रही है, और आप सबके सहयोग से और आगे बढ़ेगी। हर समय कुछ ना कुछ सीखने का होता है, और मैं भी सीख रहा हूँ। अमेज़न पर ई बुक भी छपवाई, बहुत सारी ई बुक आई हैं, ई बुक भी अवेलेबल है।
और नोशन प्रेस से 12-13 किताबें छपवाई हैं। तो नोशन प्रेस चेन्नई भी ने मेरे को ये सिखा दिया कि कविता या किताब छापने में क्या क्या निटी ग्रिटी होती है, इन्स एंड आउट्स बता दिए, और धीरे धीरे मैंने वो सब सीख लिए। अब मैं इंडिपेंडेंटली पब्लिशिंग हाउस भी चलाता हूँ। झांसी में हमारा पब्लिशिंग हाउस है जिसमें मैं आपकी बुक पब्लिश कर सकता हूँ। आपकी बुक पे मार्केटिंग के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और पब्लिशिंग, गाइडेंस, ये सब पेड है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। आप खुद अनुभव करेंगे कि जब आप कुछ पैसे खर्च करके कोई चीज़ खरीदते हैं, एक कांच का गिलास भी क्यों ना हो, फिर वो गिरता नहीं है। और अगर ऐसे ही आ गया है तो 2 बार टक्कर लगेगी, कांच का गिलास भी टूट जाएगा। इसलिए जाने भी दो यारों में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, दिस ग्लास इज अनब्रेकेबल। उसने कहा अनब्रेकेबल है कि हाँ अनब्रेकेबल है। उसने कैसे? तो 1 मिनट, मेरे को 50 रुपये दीजिए। 50 रुपये दे दिए, हाँ अब आप तोड़ के देखिए। वो नहीं तोड़ पाया। तो इसका मतलब हमने जब पैसा खर्च किया होता है, हमारा कमिटमेंट आता है। इसलिए हर सर्विस, हर सेवा का कोई ना कोई मूल्य जरूर होता है, और बिना मूल्य का राय, बिना मूल्य का सजेशन किसी काम का नहीं होता है, और लंबे समय में आपका साथ नहीं देता है। इसलिए मेरा चार्जेस भी बाकी लोगों से बहुत रीज़नेबल है, लेकिन चार्ज करना ज़रूरी है। मेरी गाइडेंस आखिरी तक रहेगी। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत आसानी से राइटर बन सकते हैं। मेरे को 5,000 लोगों में ये भावना जागृत करनी है, और इसमें कई लोग जुड़ भी चुके हैं। डॉक्टर शिल्पा तिवारी का नाम मैंने पहले भी बताया था, वीके दायमा, राजेश मंडल, अमोल हातेकर, अखिलेश पंत अखी, और ऐसे मेरे बहुत से सहयोगी जो हैं मेरे साथ आगे बढ़ चुके हैं। हर एक का अलग अलग टॉपिक है, और मैं चाहता भी हूँ कि आपका टॉपिक संविधान से लेकर इलेक्शन तक और चुनाव, यहाँ तक कि एनजीओ, यहाँ तक कि भविष्य में क्या होने वाला है, ज्योतिष, अरे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किसी पर भी आप लिख सकते हैं। आप लिखिए, आगे बढ़िए। और माइथोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, माइथोलॉजी में जानकारी होना चाहिए। बाकी गूगल बाबा कब कहाँ आएंगे वो भी बताएंगे आपको। बहुत सारे वीडियो आते हैं, वो भी आप देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अभी मैंने एक किताब लिखी है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में, मराठी में और गुजराती में 5 भाषाओं में आया है। और 2024 के इलेक्शन के लिए जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन सबके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट हैं, वो सब मैंने लिखे हैं। और उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम भी है, उन्होंने क्या क्या किया है, और उनको अगर दोबारा वोट देना है तो क्यों। अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, इवन योगी जी, गडकरी जी, इन सब के बारे में मैंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं
इनमें से कौन अपने को एक्सपोज करना चाहता है एज ए प्राइम मिनिस्टर और कौन नहीं करना चाहता है। राहुल गांधी के बारे में भी डेफिनेटली बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर तो किताब लिखी जा सकती है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना मनपसंद पसंदीदा विषय लीजिए और लिखना शुरू कीजिए और कुछ पन्ने लिखिए, अपने मित्रों से सहयोग मांगिए, उनके विचार इनकॉर्पोरेट कीजिए। कम से कम 1-2 महीने पहले लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस विषय पर किताब लिखने जा रहे हैं, नहीं तो ये लोग सहयोग कैसे करेंगे। तो आज के दिन प्रस्तावना के रूप में इतना ही, और मैं हर शनिवार को आपको एक वीडियो दूंगा जो आपको गाइड करता रहेगा कि किताब कैसे लिखनी है, कविता कैसे लिखनी है, शायरी कैसे लिखनी है। फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है और मेरा ब्लॉग स्पॉट भी है। अब मेरा फ़ोन नंबर 8128693378, रिपीट करता हूँ 8128693378, दीपक सक्सेना। और मेरी ईमेल है deepakd18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in, ये मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, जुट जाइए और अमर कृति लिखने के लिए जुट जाइए, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं वो सिर्फ आपके जीवन तक रहे ऐसा नहीं है, आपके जीवन पर्यंत। जैसे कि आप प्रेमचंद को, जैसे आप शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को, जैसे आप धर्मवीर भारती, इन सबको याद करते हैं। अरे कल आपको कोई याद करे, आपके मन में ऐसी इच्छा नहीं है क्या? ऐसा होने वाला है, लेकिन अंदर इनहिबिशन मत रखिए कि हम कहाँ, अरे हम वहाँ तक अपने को कम मत आंकिए। कालिदास भी मूर्ख थे, तुलसीदास भी जब पत्नी उनके भाव जगाती उसके बाद तो रामचरितमानस लिखा उन्होंने, विनय पत्रिका लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका भाव कब जगेगा पता नहीं। आपकी ये अंदर की जो हॉबी है बाहर निकल के कैसे आएगी, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद,